कहते हैं कि आँखों के सामने जो नज़र आता है वो सब सच नहीं होता है और न हकीकत होता है। राजनीति में खास करके ये बातें बहुत ज़्यादा कही जाती हैं, क्योंकि राजनीति में जो साथ नज़र आते हैं वो साथ हैं कि नहीं हैं ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में 1 महीना पहले देखने को मिला। 1 महीना पहले एक नई कहानी शुरू हुई है। उस कहानी में नीतीश कुमार ने चरित्र बदल दिया। इसके साथ साथ कई पात्र बदल गए और सरकार के चेहरे भी बदल गए। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, सिर्फ उनके सहयोगी बदले हैं। इस कहानी को लेकर के नीतीश कुमार ने 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश करने का भी एक प्लान बनाया था। इस प्लान में उनकी पूरी टीम शामिल थी और ये प्लान तभी सक्सेस हो सकता था या इस प्लान में आगे बढ़ सकते थे जब लालू प्रसाद का उनको साथ मिले। लालू प्रसाद को उन्होंने साथ ले लिया, लेकिन 1 महीने में इस अभियान के कई पहलू देखने को मिले, उसमें कई ट्विस्ट भी आए। इस ट्विस्ट में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के बेहतर स्क्रिप्ट राइटर भी फेल हो जाएंगे। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल अब के साथ साथ टीआरएस के चीफ जो हैं केसीआर, जो पटना आकर के लौट के गए हैं, उन सारे लोगों को एकजुट करने में नीतीश कुमार भले ही कह रहे हो सफल हो, लेकिन सब अपनी डफली अपनी राग अलापने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की भूमिका को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह बात सीधी तौर पर नज़र आएगी जब नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। न नीतीश कुमार को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही कांग्रेस को ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार हमारे नेता बने। इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष का फेस ऑफ बड़ा ही कठिन हो गया है। यह राह इतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सहयोगी बदलने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकल चुके थे और इसमें उनको लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल गया था। इसके बाद कई विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के राहुल गांधी, हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला सहित दक्षिण के कुछ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अभी उनकी मुलाकातों का दौर चल ही रहा था कि कांग्रेस के अंदर खाने में संयुक्त विपक्ष के पार्टी के लिए बड़ी भूमिका का आवाज़ उठाने वाले लोग चुप्पी साध लिए। वहीं आपको बता दें कि G23 की जो कवायद शुरू हुई थी उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगा हुआ है। पहले बिहार कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनके नेता और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो राहुल गांधी ही हैं। संदेश साफ है कि अगर संयुक्त विपक्ष की कोई सूरत बनती है तो उसके चेहरे के लिए सबसे बड़े दावेदार होंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही केसीआर ने टेंशन बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए संयुक्त विपक्ष का रूप स्वरूप कैसा हो, इसकी कवायद चल ही रही थी कि इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऐलान कर दिया कि वह जल्द ही एक राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। उनकी तैयारी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और कांग्रेस का विकल्प देने की कोशिश है। ऐसे में करीब करीब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और न भाजपा के साथ जाएंगे। ऐसे में संयुक्त विपक्ष के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर नीतीश को बनाने के चक्कर में तेजस्वी यादव का भी लालू प्रसाद नुकसान करा चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि वो साथ तो खड़ी हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर खुद को सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी होने की बात भी कहती हैं। राज्य स्तर पर वह अपनी कमजोरी को बाखूबी जानती हैं। इसके बावजूद भी तमिलनाडु के डीएमके, बिहार के जेडीयू और आरजेडी, महाराष्ट्र के एनसीपी, उद्धव ठाकरे के साथ झारखंड के जेएम का साथ उनकी मजबूती भी मिल सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की कुछ मजबूरियां हैं जिसको लेकर के वो साथ तो दे रही हैं, लेकिन पूरी तरह से खुलकर नहीं आ रही हैं। बंगाल में कांग्रेस का उनके साथ गठजोड़ बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ ही वाम दलों के साथ भी उनका जो दोस्ताना होगा वो नहीं संभव है। इसके लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं असफल साबित होते नजर आ रहे हैं। थर्ड फ्रंट की कवायद में लगे
ये सारे नेता लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने में, गठजोड़ बनाने में, एक साथ चलने में काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वाम दलों ने भी इसकी शुरुआत होते ही सबसे पहला सवाल जो उठाया है वो ये है कि केरल से क्यों भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में उनकी यात्रा का समय कम क्यों दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस के अभियान से इत्तेफाक नहीं रखती है वाम दल। अब इस सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ लालू प्रसाद की ये सोच थी कि नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता बना देंगे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दिला देंगे, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्हें, लेकिन इस अभियान में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की दोस्ती करके तेजस्वी यादव के अभियान को लालू प्रसाद ने ब्रेक लगा दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो अभियान था, कुर्सी पर बैठने की जो कवायद हो रही थी, जिसको अंदाज़ा लगाया जा रहा था और सभी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करके तेजस्वी यादव जल्दी ही बैठ जाएंगे, क्योंकि आंकड़ों का जो खेल है वो लगभग वो पूरा कर लिए हैं। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि लालू का ये अभियान जो कि नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से वो दिल्ली जा रहे हैं अंतिम प्रयास करने के लिए, उसका क्या फलाफल निकलता है। हालांकि ये सभी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के नीतीश कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव का एक बार फिर से नुकसान करा दिया है और उनकी मुख्यमंत्री की जो उम्मीदवारी है वो भी लटक गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरों में तुरंत आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।